नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत करत बानी अपन चैनल सफ़र के रैंडम क्लिक्स में। हम तो ठीक बानी, आपन सुनावल कहल जाओ। आज जिस राह से गुजर रहे थे इसी राह में पड़ता है थावे मैया का मंदिर, तो सोचे ऐसे रैंडमली कि आप लोग को भी यहाँ का दर्शन कराते चले और यहाँ के महत्व के बारे में विस्तार से बताते चले। तो बने रहिएगा ब्लॉग में। चलिए चलते, तो प्रेम से बोलिए थावे वाली मैया की जय। वैसे तो थावे मंदिर गोपालगंज ज़िले में ही पड़ता है, मगर ये गोपालगंज शहर से 8 किलोमीटर की दूरी पे है। और अगर आप सिवान के तरफ से आ रहे हैं तो इसकी दूरी आपको 28 किलोमीटर के करीब में पड़ेगी। तो बेहतर यही होगा कि आप थावे आने के लिए गोपालगंज का ही रूट चयन करें। यह आप पुल जो देख रहे हैं यह इटावा पुल है। इसके जस्ट बगल में है लछवारे माता का स्थान। यह स्थान अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली स्थान है। माना जाता है कि अगर किसी को असाध्य पीड़ा की अनुभूति हो रही हो या उससे नकारात्मक शक्तियों का अनुभव हो रहा हो तो यहाँ आने से उससे निवारण मिलेगा। यह थावे मंदिर से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और थावे अगर आप आते हैं तो यहाँ का भी दर्शन अवश्य करें। और ये रहा टोल टैक्स। हम लोग को तो टोल देना नहीं है, काहे कि हमने के बानी सन बाइक से, तो चलन जाओ साइड से चले के। सफ़र के साथ चलते चलते सोचें कि आपको थावे मंदिर की विशेषताओं और इनकी महत्वताओं के बारे में बताते चलते हैं कि क्यों यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थानों में से एक है। वैसे तो पूरे भारत में 52 शक्तिपीठ हैं, यह स्थान भी एक शक्तिपीठ के समान ही है। यह जो थावे क्षेत्र है यह चेरो वंश के राजा थे, राजा मनन सिंह। यह क्षेत्र उन्हीं के अंतर्गत आता था, जो कि माँ दुर्गा के खुद एक बहुत बड़े भक्त माने जाते थे। जब इनके राज्य में अचानक से अकाल पड़ा और इसी राज्य में रहसु भगत करके एक रहते थे, जो बाघों की मदद से दौरी किया करते थे और उससे जो अनाज निकले उससे अपना भरण पोषण किया करते थे। और यह भी माँ दुर्गा के एक बहुत बड़े भक्त थे। जब यह बात राजा को पता चली तब राजा ने रहसु भगत को अपने दरबार बुलाया और बोला कि इस अकाल स्थिति में तुम अनाज कैसे उपलब्ध कर ले रहे हो, जरूर तुम कोई पाखंडी। तब रहसु भगत जवाब में कहते हैं, हे राजन, यह तो माँ दुर्गा की कृपा है, उन्हीं की कृपा से हो रहा है। ये लीजिए, अब पहुंचने वाले हैं मंदिर पे हम, तो चलिए चलते। तब राजा के अंदर जलन की भावना उत्पन्न हुई और उन्हें लगा कि हम भी माँ दुर्गा के इतने बड़े भक्त हैं, हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा है, इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि बुलाओ देवी माँ को, हम भी देखें कि तुम्हारे बातों में कितनी सच्चाई है। फिर रहसु भगत जी बोलते हैं कि ऐसा नहीं करिए राजन, कि इससे हम दोनों का ही नुकसान होगा, यह राज्य नष्ट हो जाएगा अगर माँ आएंगी तो। लेकिन बहुत समझाने पर भी जब राजा नहीं मानते तो अंततः पहुँच ही गए ना हम मंदिर पे। तो चलिए अब लेते हैं प्रसाद और करते हैं देवी माँ का दर्शन साथ में, फिर आगे की कहानी बताते हैं। प्रेम से बोलिए जय माता दी। आइए अब आपको मंदिर परिसर का दर्शन कराते हैं। ये देखिए मुख्य प्रवेश द्वार है। यहाँ आप प्रवेश करेंगे तो नीचे देख सकते हैं पैर धुलने के लिए एक छोटा सा कुंड टाइप में बनाया गया हुआ है कि आप प्रवेश करेंगे तो साथ में पैर भी धुलते हुए आप मंदिर में प्रवेश करेंगे। और यहाँ देख सकते हैं ये जो हरे कलर का बिछा हुआ है कालीन टाइप में, आप जो भी कर लीजिए। ये धूप में जब पैर जलते हैं तो उससे बचाने के लिए होता है, या बरसात में फिसलन से बचने के लिए, या जाड़े में ठंड से बचने के लिए। यहाँ जो भक्तगण या श्रद्धालु अपना परिक्रमा करते हैं उनके लिए यह बहुत ही उचित व्यवस्था की गई है। चलिए अब रहसु भगत जी की प्रतिमा की तरफ चलते हैं। आगे कहानी में फिर ऐसा होता है कि तब मजबूरन रहसु भगत जी को देवी माँ का आह्वान करना पड़ता है
और तब देवी माँ कामाख्या से चलकर पटना और सारण की जगह है आमी से होते हुए थावे पहुँचे, जिससे राज्य की सभी इमारतें ढह गई। राज्य बिखर गया और रहसु भगत जी के मस्तक को चीरते हुए देवी माँ का हाथ कंगन के साथ बाहर आया और इसे देखने के पश्चात राजा की मृत्यु हो जाती है और वह जो रहसु भगत है उनकी प्रतिमा बन जाती है वहीं पे। उसके पश्चात जो पड़ोसी राज्य था हथुआ राज्य, जब उनके राजा के स्वप्न में देवी माँ आती हैं और बताती हैं कि ऐसी ऐसी घटनाएं घटी है यहाँ पे कि आप यहाँ आइए और यहाँ मंदिर का निर्माण करवा यहाँ पूजा पाठ आरंभ कीजिए, तब राजा को विश्वास नहीं होता। लेकिन जब 2-4 दिन यहाँ स्वप्न में उनके ऐसे घटता है तो अगले दिन वो अपने राज्य के आचार्य और पंडितों को लेकर उस स्थान पे पहुँचते हैं और देखते हैं कि सही में ऐसा यहाँ घटा हुआ है। तब उन्होंने वहाँ मंदिर का निर्माण कराया और पूजा पाठ आरंभ किया। देखिए, इस प्रतिमा को देखकर आप भी समझ रहे होंगे कि कैसे बाघों की मदद से वो दौरी किया करते थे। और ये रहे रहसु भगत जी। आप देख सकते हैं कैसे देवी माँ ने मस्तक को चीरते हुए रहसु भगत के अपना कंगन के साथ हाथ का दर्शन दिया। तब से लेकर आज तक यह मंदिर हथुआ स्टेट की निगरानी और देखभाल में ही निर्गत रूप से चला आ रहा है। यहाँ का प्रमुख प्रसाद पिड़किया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।